दोस्तों, आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहला टूल हम जो यूज़ करेंगे वो है गूगल का एआई मोड। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे एआई मोड के लिए फ़ीचर दिया गया है, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें को जानना है कि इनकम टैक्स ऑन फैमिली पेंशन कैसे लगता है, तो आपको इसके बारे में सर्च करना है। तो इनकम टैक्स ऑन फैमिली पेंशन इंडिया, यहाँ पे गूगल एआई मोड पे आप प्रेस कर दीजिए और उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएटली गूगल के द्वारा यहाँ पे जो रेफरेंस है वो भी जनरेट कर दी गई हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्सेशन कैसे लगता है, कितनी आपको डिडक्शन मिलती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बताया गया है कि 25,000 पर ईयर की आपको डिडक्शन मिलेगी, 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट जो भी कम होगा। दोस्तों यहाँ पे न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ये डिडक्शंस आपको नई रजीम में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो पेंशन है, फैमिली पेंशन एग्जम्प्ट भी है, तो वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कि यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन मिलती है, परमवीर चक्रा को, महावीर चक्रा को, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनोटेशन दी गई है, यानी कि लिंक दिए गए हैं और यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी गई है कि आपको कैसे ये पेंशन कैलकुलेट करनी होती है। तो इस प्रकार जो इनकम टैक्स को सीखना चाहते हैं, बिगनर है, उनके लिए टूल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप डिफरेंट वे में इस टूल का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो कई बार आप इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करना होता है, तो उस केस में आपको जजमेंट्स की सर्च करनी पड़ती है। मान लीजिए हमें यहाँ पे केस लो चाहिए इनकम टैक्स ऑन फैमिली पेंशन में जो कि 2025 में आए हैं या फिर उससे पहले एंड ईयर 2024 में जो रिसेंट इनकम टैक्स के केस लो आए हैं, तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल एआई मोड से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि इमीडिएटली 181 से ज़्यादा साइट्स जो है वो सर्च कर दी गई हैं। तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क रूलिंग है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये जो इनकम है वो सैलरी एड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो दोस्तों इसे के लिए जो डिडक्शंस है वो कैसे मिलती हैं और आर्म्ड फोर्स के लिए जो एग्जम्पशंस है वो यहाँ पे बताई गई हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ पे दी गई है। जो हाई कोर्ट की रूलिंग है, राजस्थान हाई कोर्ट की, वो यहाँ पे दी गई है। जैसे कि व्हेन अ डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैरिड अ सेकंड वाइफ विदाउट डिवोर्सिंग द फर्स्ट, ओनली द फर्स्ट वाइफ इंटाइटल टू द फैमिली पेंशन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए जो केस लॉज हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लिंक है वो भी दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सोर्सेज जो हैं वो वैलिड हैं। तो इस प्रकार आपको इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करने में भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों कई बार कोई टैक्स पे बिगनर होता है या फिर कोई कंसल्टेंट या प्रोफेशनल, तो उस केस में उसे पता करना है कि इनकम टैक्स के नोटिस को कैसे चेक करना है, ड्राफ्ट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू ड्राफ्ट इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से नोटिस को पढ़ना है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करने हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो टैक्स पेयर ने फाइल की है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कलेक्ट करने हैं। उसके बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग में जाके आपको नोटिस को चेक करना है। तो दोस्तों आप जब डाउनलोड कर लेंगे नोटिस को, तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मेट है वो आपको क्या रखना है, आपको कौन सी डिटेल है जो यूज़ करनी है, जैसे कि पेन इट एक्स्ट्रा, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सब्जेक्ट लाइन आपको कैसे लिखनी है और उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे करनी है, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप यहाँ पे इसे ड्राफ्टिंग के लिए और रिप्लाई देने के लिए भी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार आपके पास नोटिस होता है और आप चाहते हैं कि उसका रिप्लाई बनाया जाए, लेकिन आप उससे पहले समझना चाहते हैं नोटिस को। तो जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 142(1) दिया गया है, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसे एसडीटी इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं गूगल एआई मोड में। तो सबसे पहले जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की, जैसे कि उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, उसे आप रिडेक्ट कर दीजिए, यानी कि वहाँ पे जो ब्लैक है उस एरिया को कर दीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन वो शेयर ना हो। तो जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो इमेज हम अब अपलोड करेंगे
गूगल एआई मोड पे और इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई मोड पे अपलोड इमेज की फीचर है, तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन सेक्शन 142 एंड दिस नोटिस रिप्लाई, ये आप यहाँ पे इस प्रकार से एंड हाउ टू रिप्लाई दिस नोटिस, तो इस प्रकार से आप दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं गूगल के एआई मोड का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो चलिए समझते हैं कि कैसे रिप्लाई देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 142(1) को यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है कि नोटिस क्यों दिया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है असेसमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये नोटिस दिया गया है टैक्स पेयर को। तो इसके कॉमन रीज़न क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि टैक्स पेयर ने या तो रिटर्न नहीं फाइल की या फिर दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर जानना चाहता है या कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो यहाँ पे आपको नोटिस का जवाब कैसे देना है, कैसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, कैसे ऑनलाइन रिप्लाई देना है, तो वो यहाँ पे सभी बताया गया है। तो इस प्रकार आप गूगल के एआई मोड से हेल्प ले सकते हैं जब आपको कोई नोटिस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कुछ समझने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि लीगल एक्ट लॉ के अंतर्गत नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे टाइप करने के बजाय यहाँ पे माई का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में बहुत से सेक्शंस हैं जहाँ पे लिखा है कि नॉट विथस्टैंडिंग, तो इसका क्या मतलब है, इन स्पाइट ऑफ, विदाउट बीइंग, अपोज्ड और प्रिवेंटेड बाय। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द टीम वॉन नॉट विथस्टैंडिंग दैट द की प्लेयर वॉज इंजर्ड, इवन दो द की प्लेयर वॉज इंजर्ड, फिर भी टीम जीत गई है। तो इस प्रकार आप इनकम टैक्स के केस लॉज को भी आसानी से समझ सकते हैं, और जो सेक्शंस आपको डे टू डे डील करने पड़ते हैं उनमें नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब कैसे यूज़ हुआ है उसे आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। आप एआई मोड का यूज़ कर सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि आप जानना चाहते हैं नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू होगा या फिर नई इनकम टैक्स की अपडेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इमीडिएटली एआई के द्वारा सर्च कंडक्ट कर दी गई है, 49 से ज़्यादा साइट विजिट कर दी गई हैं और आपको बता दिया गया है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में लागू हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से। तो दोस्तों इस प्रकार आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और वीडियोस तब तक पहुंचाएंगे कि कैसे एआई का यूज़ आप कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों अब CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।